Hello guys, how are you? So today we are starting with in subject English textbook moments chapter 5 The Happy Prince. तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस. तो हैप्पी प्रिंस की स्टोरी क्या होगी. एक मतलब किंगडम में एक हैप्पी प्रिंस था. तो वो मतलब है ना एकदम हमेशा हैप्पी रहता था. और वो मतलब है ना एक शॉर्ट समरी अभी मैं बता रही हूँ. एक किंगडम था, वो हमेशा हैप्पी रहता था. उसने तो मतलब कभी पेन और मिजरी का तो कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि क्या पेन होता है, क्या मिजरी होती है. तो उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था. वो मतलब डाई हुआ तो भी हैप्पीली हुआ. और मतलब वो मतलब जीता भी एकदम हैप्पी था. तो उसे मतलब कुछ मतलब वो किंगडम में है ना सौरों को मतलब वो लोग एंटर ही नहीं करने देते थे. ठीक है. तो जब वो मर गया तो उसकी मतलब एक स्टैच्यू बना दी. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना तो उसमें मतलब स्टैच्यू का डिस्क्रिप्शन है कि क्या है, मतलब कैसा स्टैच्यू था वो. मतलब पूरा मतलब जो स्टैच्यू था जो हैप्पी प्रिंस का वो मतलब पूरा गोल्ड से था. उसकी मतलब जो लीफ थी वो सब गोल्ड से वो पूरा बना था. और उसकी जो मतलब आंखें थी उसमें मतलब एकदम ब्राइट सफायर थे. ब्राइट मतलब जो आंखें थी वो सफायर से बनी हुई थी. और उसके जो स्वॉर्ड में है ना रेड रूबी थी. तो ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन है. और वो मतलब एकदम जो मतलब एकदम सिटी के टॉल पे मतलब वो स्टैच्यू बना था. तो वो मतलब है ना मतलब वो हमेशा सिटी को देखता रहता था. तो क्या हुआ एक दिन मतलब एक रात को एक स्वेलो आई. स्वेलो आई और वो मतलब उसके फ्रेंड मतलब इजिप्ट जा चुके थे. तो पर उसने सोचा कि मैं सुबह जाती हूँ मतलब इजिप्ट, अभी तो रात हो गई, चलो मैं मतलब रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा. तो उसे मतलब ये हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू दिखा. तो वो सोचे कि चलो मैं यहीं पे रेस्ट कर लेती हूँ, ये मतलब मेरे को प्रोटेक्ट भी करेगा स्टैच्यू. तो फिर मतलब वो जो रेस्ट करने लगी तो एक मतलब वो गोल्डन बेडरूम समझने लगी कि हाँ ये तो भाई एक गोल्डन, क्योंकि मतलब जो स्टैच्यू था वो गोल्ड से बना था. सारी उसकी ईव गोल्ड से थी. तो मतलब सोचने लगी हाँ ये मेरे लिए तो एक गोल्डन बेडरूम है. फिर है ना वो मतलब जैसे ही मतलब सोने के लिए मतलब रेडी हो सो रही थी तो उसके ऊपर मतलब एक वाटर की मतलब ड्रॉप गिरी. एक फर्स्ट ड्रॉप फॉल उसके ऊपर. तो सोची भाई एकदम अच्छे क्लाउड्स तो है ही नहीं कुछ भी, एकदम सब स्काई एकदम क्लियर है, कुछ ऐसा मतलब रेनी का तो वेदर ही नहीं है, तो कहाँ से रेन हो रही है. फिर मतलब एकदम क्यूरियस हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है. फिर वो सोची चलो रहने देते हैं, हम तो सोते हैं. फिर जब सेकेंड ड्रॉप उस पर गिरा तो वो मतलब एकदम वो हो गई कि भाई ये स्टैच्यू में से मतलब स्टैच्यू में तो सोची थी ये स्टैच्यू तो मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, मैं आराम से सोऊंगी, पर ये तो मेरे को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है. तो अब मेरे को कहीं और जाके देखना पड़ेगा, एक चिमनी पॉट पे सोऊंगी मैं. तो वो मतलब वहां से उड़ने को जैसे ही हुई ना तो उसके मतलब थर्ड ड्रॉप आई. उसके ऊपर थर्ड ड्रॉप फॉल हो गई. तो वो सोची अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो उड़ गई तो भी मेरे को थर्ड ड्रॉप कैसे मिला, कैसे उसमें मेरे पे गिरा. तो वो देखी, उसने क्या देखा कि मतलब जो हैप्पी प्रिंस था जो उसका स्टैच्यू था उसके मतलब आईज में से टीयर्स गिर रहे थे गोल्डन चीक से पास होके. तो वो एकदम मतलब सरप्राइज हो गई कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मतलब स्टैचू में से मतलब टीयर्स गिर रहे हैं, वो रो रहा है. और वो बहुत मतलब उसका फेस मतलब स्टैचू का बहुत अच्छा दिख रहा था मूनलाइट में. तो मतलब स्वेलो थोड़ा उस पर मतलब क्यूरियस हो गई और वो मतलब सोची कि ये रो क्यों रहा है. तो मतलब दया भावना दिखा के उसने उससे पूछा कि हु आर यू. तो स्टैचू ने बोला कि आई एम अ हैप्पी प्रिंस. तो वो बोलती है कि भाई तुम तो हैप्पी हो तो तुम मतलब रो क्यों रहे हो, और तुमने तो देखो मेरे को ड्रेंच मतलब एकदम वेट कर दिया, उसके विंग्स वेट हो गए. अब देखो मैं कैसे मतलब मैं तो सोची थी कि आप मेरे को प्रोटेक्ट करोगे गोल्डन बेडरूम समझ के, पर ऐसा तो नहीं है, आपने मेरे को ड्रेंच कर दिया, वेट कर दिया. तो वो जब पूछते कि आप रो क्यों रहे हो तो वो बोलता है कि जब मैं मतलब अलाइव था तब मैं बहुत हैप्पी था. मेरे किंगडम में कोई मतलब सौरो नाम की चीज़ कभी एंटर ही नहीं हुई. हम सब बहुत हैप्पी रहते थे, मेरे काउंसलर सब हैप्पी रहते थे. हमने किंगडम में तो मतलब सौरों को एंटर ही नहीं होने दिया. मैंने कभी पेन और मिजरी एक्सपीरियंस ही नहीं किया.
और मैं मतलब जब डाई हुआ ना, मैं मरा भी तो भी एकदम बहुत हैप्पीली, मतलब तब भी मैं हैप्पी था। मेरे को कुछ मतलब पेन का कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया पेन। और हमारे किंगडम में तो कभी पेन मतलब एंटर ही नहीं हुआ, हमने तो एंटर ही नहीं करने दिया, हम तो हैप्पी रहे। पर जब मेरे को मतलब मेरे काउंसलर्स ने मेरे को एक स्टैचू बना दिया और लोग ने एकदम सिटी के टॉप पे मेरे को रखा, तो मैं मतलब अपनी आईज से पूरी सिटी को देख सकता हूँ अब। और जब मैं उन सिटी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर जगह पेन और मिजरी है, तो इसलिए मेरे को मतलब बहुत रोना आता है। तो ऐसा बोलता है उससे, मतलब वो जब स्वेलो ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो वो ऐसा बोलता है कि मैं तो भाई सब जब मैं अलाइव था तो भी हैप्पी था, जब मरा तो भी हैप्पी था, मेरे काउंसलर्स भी हैप्पी थे, और मैंने तो कभी पेन का एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मेरे किंगडम में भाई सौरो नाम की कोई चीज़ ही नहीं एंटर हुई। तो पर जब मैं मर गया उसमें मैं स्टैच्यू में एक बन गया और इन लोग ने मेरे को एकदम सिटी के ऊपर पुट किया, तो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि मतलब पूरी सिटी में हर जगह पेन ही है, पेन। तो मेरे को मतलब वो देख के मेरा हार्ट जो उसका था वो एकदम लेड मेटल का बना हुआ था। भले ही मेरा हार्ट, वो बोलता है कि भले ही मेरा हार्ट जो है लेड मेटल का बना हो, पर ह्यूमन हार्ट नहीं है मेरा, पर मेरे को तो भी रोना आता है कि मेरी सिटी मतलब कैसे रो रही है, हर जगह पेन और मिजरी है। तो स्वेलो एकदम शॉक हो जाती है कि ये तो मतलब इसका ह्यूमन हार्ट भी नहीं है, तो लेड हार्ट है उसका, तो भी मतलब ये कैसे, मतलब तो ये सॉलिड नहीं है क्या, ये मतलब ह्यूमन है क्या, तो ऐसा पूछती है। तो बोलता है, फिर वो मतलब बोलता है कि देखो दूर है ना, फार अवे, वहाँ पे मतलब है ना एक मतलब पुअर हाउस है, और मतलब वहाँ पे एक मतलब लड़का देखो बीमार पड़ा है, और उसकी मदर मतलब एक गाउन सिल रही होती है, और वो मतलब उसकी जो मदर होती हैं वो स्टीम स्ट्रेस, मतलब जो लेडी टेलर है उसकी फिंगर एकदम रेड हो जाती हैं, कोर्स हो जाती हैं, मतलब निडल से, और प्रिक्ड हो जाती हैं निडल से। तो वो बोलता है कि, और उसके वो मतलब बेटा बोलता है कि मम्मा मम्मा मेरे को मतलब ऑरेंज जूसेस चाहिए, उसको फीवर होता है, उसको ऑरेंज जूस चाहिए, ऑरेंजेस चाहिए, उसका मतलब थ्रोट थ्रस्टी है, वो थ्रस्टी है, उसको प्यास लगी है। तो मतलब उसे मम्मी से बोलता है, पर उसके मम्मी के पास तो पैसे ही नहीं होते, वो स्ट्रीम स्ट्रेस के पास, और तो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही होती फ्लावर्स पे, एक गाउन पे। तो स्वेलो स्वेलो, क्या तुम लिटिल स्वेलो, मतलब मेरे मतलब जो मेरी स्वॉर्ड में जो रूबी लगी हुई है, क्या तुम वो रूबी को जाकर तुम उन लोग को दे सकती हो, तो ताकि मतलब वो बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि देखो भाई मैं तो चल नहीं सकता, पेस्टल मतलब एक जगह चल नहीं सकता, एक ही जगह टिकाऊं, तो मैं तो स्टैचू तो मैं कैसे मतलब चल ही नहीं सकता, तो क्या तुम प्लीज़ इतना हेल्प कर दोगे कि जो मतलब स्वॉर्ड में जो रूबी है वो तुम उनको जाके दे दो। तो फिर वो स्वेलो बोलती, नहीं 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 भाई, मैं तो इजिप्ट जा रही हूँ, मेरे वहाँ पे मतलब फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, वो लोग तो पहले ही चले गए वहाँ पे इजिप्ट ने, तो मैं नहीं, मैं तो कल सुबह मॉर्निंग मतलब निकल जाऊंगी। तो फिर मतलब वो बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, देखो ना बॉयज़ मतलब कि जो मतलब लड़का है वो बहुत थर्स्टी है, और उसकी मदर के पास पैसे भी नहीं है, उसकी मदर मतलब बहुत सैड है, तो प्लीज़ तुम हेल्प कर दो। तो उस वाले बोलते मेरे को भाई बॉयज़ नहीं पसंद, आई डोंट लाइक बॉयज़। तो उसने ऐसा बोला, और बोलती नहीं भाई मेरे को तो इजिप्ट जाना है, आई वॉन्ट टू गो इजिप्ट। फिर वो जो हैप्पी प्रिंस था जो उसका स्टेचू था वो सैड हो गया। तो मतलब स्वेलो ने उस पर मतलब पीटी दिखाकर बोला कि ठीक है भाई मैं रुक जाती हूँ एक नाइट के लिए। तो प्रिंस ने बोला थैंक यू सो मच। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तब मतलब प्रिंस की जो स्वॉर्ड से मतलब रूबी निकाली स्वेलो ने, और मतलब वो जब जा रही थी ना उसके घर पे, जो मतलब पुअर हाउस था उसके मतलब स्ट्रीम स्ट्रेस के घर पे, तो उसने देखा कि मतलब दो लवर है ना बालकनी में आके बोलते हैं कि देखो ना हमने तो गाउन दिया था उसको मतलब एम्ब्रॉयडरी करने के उस पर फ्लावर्स, पर वो तो उसने तो अभी तक दिया ही नहीं है। फिर वो बोलती है कि देखो ना कितने लेजी होते हैं ना स्ट्रीम स्ट्रेस। तो तब ये सुनती है स्वेलो, फिर वो रिवर के पार मतलब क्रॉस करती है, फिर मतलब स्ट्रीम स्ट्रेस के वहाँ जाती है और मतलब वहाँ पे रूबी रख देती है।
फिर मतलब वो है ना बॉय को जो बेड पे लेटा होता है ना उसको फैन करती है, उसके फोरहेड पे फैनिंग करती है। तो बॉय बोलता है हाउ कूल आई फील, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। तो बोलते हैं देखो ना, जब फैनिंग की वजह से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। फिर मतलब वो स्वेलो आ गई प्रिंस के पास और फिर बोलती है कि मैं देखो मैंने तुम्हारा सब काम कर दिया है, अब यहाँ पे देखो बहुत ठंड हो रही है और जहाँ यहाँ इजिप्ट में तो बहुत वार्म है, तो अब मैं तो इजिप्ट के लिए निकल रही हूँ, ठीक है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। और वो बोलती है कि देखो यहाँ पे तो मतलब कोल्ड है इतना, तो भी मेरे को तो इतना वार्म लग रहा है। तो वो बोलता है कि तुमने क्योंकि एकदम अच्छा काम किया इसलिए। फिर वो तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अब ये आज की रात मैं तो अब इजिप्ट निकलूंगी क्योंकि यहाँ पे कोल्ड है और मैं यहाँ पे मेरा, और इजिप्ट में तो वार्म है, तो इसलिए मेरे को वार्म जगह जाने दो और मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे है। तो ऐसा उसने बोला। फिर फिर जब मून आया तो वो बोलता है कि फिर मतलब सॉरी स्वेलो ने बोला कि मतलब कि और तुम्हारे पास कोई काम है क्या इजिप्ट के लिए, क्योंकि मैं देखो इजिप्ट जा रही हूँ तो वहाँ पे तुम्हें किसी का काम है कुछ, तो क्योंकि मैं तो अब इजिप्ट जा रही हूँ। तो प्रिंस बोलता है लिटिल लिटिल स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। फिर बोलता है कि विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात और रुक सकती हो। फिर वो स्वेलो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो इजिप्ट जा रही हूँ, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं इजिप्ट में। फिर उस प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, देखो वो वहाँ पे फार अवे सिटी के अक्रॉस में एक यंग मैन है, वो अपने कैरेट में है, वो मतलब प्ले राइट है, तो वो मतलब अपने मतलब स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, अपना प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। उसके डायरेक्टर तो बोल रहे हैं कि वो अपने डायरेक्टर के लिए मतलब कर रहा है थिएटर पे, और उसके डायरेक्टर थिएटर के उसके जो डायरेक्टर हैं तो वो अपने डायरेक्टर के लिए कर रहा है कि वहाँ पे कोई मूवी लगने वाली होगी, तो ऐसा। तो वो मतलब कितना कोल्ड है, मतलब एकदम ठंडी है वहाँ पे, कोल्ड है, और उसके पास कोई फायर प्लेस नहीं है कि जहाँ पे फायर कर सके, तो इसलिए मतलब वो इतना उसकी ठंडी की वजह से वो लिख नहीं पा रहा है अपनी स्टोरी। तो प्लीज़ तुम ये जो एक सफ़ायर है मेरे वन आई का, वो तुम उसे ला के दे दो, तो वो उसको सेल करके कम से कम वो मतलब उसे आग मिलेगी और वो अपने आप लिख मतलब वो उससे वार्म लगेगा और वो अपना स्टोरी लिखेगा। तो इसलिए क्या तुम मेरे साथ एक और नाइट रुक सकती हो स्वेलो। तो फिर वो बोलती है कि नो 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 भाई, आई हैव टू लीव। तो ऐसा वो बोलती है। फिर किंग बोलता है कि देखो ना, अब तो मेरे पास रूबी नहीं है, इसलिए तुम सफ़ायर ही ये दे दो जाके उसे। फिर मतलब वो बोलती नहीं भाई मेरे को तो जाना है अब ऐसा इजिप्ट। फिर मतलब वो ऑर्डर करता है स्वेलो के कि तुम ये मतलब वो मतलब स्वेलो पिटी दिखा के उसको और थोड़ा एक दिन और रुक जाती है। फिर बोला वो बोलता है कि ये मतलब आग का सफ़ायर ले लो और ये प्ले राइट को दे दो, तो वो मतलब इसे मतलब ये सेल करके और वो फायरवुड ले लेगा, तो वो मतलब फिनिश कर देगा अपना प्ले। तो बोलती नहीं नहीं भाई मेरे को तो जाना। तो वो स्वेलो बोलता है प्रिंस बोलता है कि मतलब स्वेलो को कि जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ वैसा तुम करो। फिर वो मतलब एक सफ़ायर निकाल के वो यंग मैन के कैरेट पे दे देती है, और फिर वो अपना मतलब उससे वो मतलब ऐसे हेड बरीड करके मतलब अपने हैंड्स में ऐसा बैठा रहता है, तो वो फिर मतलब दे देती है उसे जाके। फिर जब वो देखता है तो वो सफ़ायर मिलता है, तो वो सोचता है कि देखो मैं कितना फेमस हो रहा हूँ, मेरे जो फैंस हैं उन लोगों ने मतलब ये मेरे लिए रखा है, अब तो मेरे को बहुत अप्रिसिएशन उसे मिलता है। वो बोलता है कि देखो अब तो मैं स्टार्ट कर दूंगा प्ले, और वो हैप्पी हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट डे द स्वेलो फिल डाउन टू द हार्बर। फिर वो मतलब आई प्रिंस के पास थर्ड डे। तो बोलता है तो वो सेलो बोलती है कि अब तो देखो भाई मैं इजिप्ट के लिए जा रही हूँ और आप अब मेरे को कोई काम नहीं दोगे, इसलिए बाय बाय गुड बाय, हैव केम टू यू आई हैव कम टू
बिड यू गुड बाय। तो ऐसा बोलता है, सॉरी, स्वेलो प्रिंस को बोलती है। फिर प्रिंस बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकती हो। तो फिर मतलब स्वेलो बोलती है, इट इज़ विंटर and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. तो बोलता है, नहीं नहीं, यहाँ पे तो विंटर है। स्वेलो बोलती है, यहाँ पे तो विंटर है और इजिप्ट में तो बहुत अच्छा मतलब वार्म है, और क्रोकोडाइल्स तो मड पे आते हैं और वो मतलब लेजीली लाई करते हैं। फिर प्रिंस बोलता है कि देखो वहाँ पे एक स्क्वायर है, इन द स्क्वायर बिलो, और वो एक वहाँ पे एक लिटिल छोटी सी बच्ची, एक मैच गर्ल है, मतलब वो मैच बॉक्स सेल कर रही है, और मतलब उसकी मतलब सारी जो मैच बॉक्सेस हैं वो मतलब गटर ड्रेन में वो गिर जाती हैं। तो अब तो वो स्पॉइल हो जाती है उसकी मैच बॉक्स। तो वो मतलब अगर वो मतलब घर नहीं गई अपने मतलब मनी लेके, तो उसके फादर से बीट करेंगे, और उसके पास ना तो कोई शूज़ है ना स्टॉकिंग्स है, और उसका मतलब वो हेड पे कैप भी नहीं है कोई। तो प्लीज़ तुम जो मतलब मेरी एक अनदर आई का जो मतलब सेकेंड आई का जो सफ़ायर बचा है वो उसे जाकर दे दो, तो उसके पापा उसे नहीं मारेंगे। फिर वो स्वेरा बोलती है, ठीक है भाई, आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड। तो बोलते हैं, तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ और रुक जाती हूँ, पर मैं तुम्हारा सेकेंड आई मतलब सेकेंड आई का जो सफाया वो तो नहीं ले सकती ना, क्यों वो तो नहीं प्लक कर सकती, फिर तुम ब्लाइंड हो जाओगे। तो प्रिंस बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू। बोलता है, नहीं, जैसे मैं तुम्हें कमांड करता हूँ वैसा तुम करो। तो मतलब वो स्वेलो प्रिंस की सेकेंड आई का वो ले लेती है सफाया, और वो मतलब मैच गर्ल के पास वहाँ पे दे देती है उसके हाथ में। तो वो मतलब जो लिटिल गर्ल मैच गर्ल है वो बोलती है, व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, और वो मतलब एकदम शॉक हो जाती है, कितना अच्छा लग रहा है उसे, ब्यूटीफुल लगा, और मतलब अपने घर की तरफ दौड़ती है। फिर स्वेलो प्रिंस के पास आती है कि देखो अब तो तुम ब्लाइंड हो गए हो, तो मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा रहूँगी, क्योंकि अब तो तुम मतलब देख भी नहीं सकते ना कि मतलब क्या सिटी में किसके पास मतलब कौन पेन में है कौन मिजरी में, तो तुम देख नहीं सकते, तुम तो ब्लाइंड हो गए हो, तो इसलिए अब तो मतलब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। तो प्रिंस बोलता है, नो नो लिटिल स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। फिर स्वेलो बोलती है, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। प्रिंस बोला कि नहीं, तुम इजिप्ट जाओ, पर स्वेलो बोलती है, नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगी। फिर वो मतलब फिर रात हो गई थी ना, तो वो मतलब प्रिंस की जो फीट पे वहीं सो गई आराम से। फिर नेक्स्ट डे वो शोल्डर पे आई, तो वो बोलती है कि प्रिंस बोलता है कि तुम देख लो ना एक बार सिटी में कि कौन मतलब सब ठीक ठाक तो है ना, किसी के पास मतलब कोई पेन में तो नहीं है ना, मिजरी में तो नहीं है ना। तो वो ठीक है, वो जाती है पूरा सिटी का राउंड लेती है, फिर जो प्रिंस के पास आती है तो वो मतलब बोलती है कि मतलब जो मतलब सारे बेगर्स हैं वो तो ऐसे ही से मतलब बेगर्स हैं ना, वो गेट्स पे बैठे हैं, और कोई बोलता है कि हम तो हंग्री है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम किंग ने बोला, देखो भाई, मैं पूरा स्टैच्यू मतलब मेरा गोल्ड से, तो तुम एक एक जो लीफ है ना गोल्ड की, वो मतलब पुअर मैन वुमेन चिल्ड्रन को दे दो, तो वो लोग हैप्पी हो जाएंगे उससे। तो मतलब स्वेलो ने वैसे ही किया, एक एक लीफ तो मतलब प्लग करके पुअर मतलब नीडी पुअर मैन और वुमेन को दे दिए, वो लोग हैप्पी हो गए। फिर वो लोग बोलते हैं कि देखो अब तो हमारे पास ब्रेड आ गए, वो लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और फिर मतलब अब स्नो आ गई थी, तो मतलब जो ब्रेड क्रम्स होते थे ना, जो बेकरी पे जो बेकर्स होते थे ना, तो मतलब बाहर है ना, बेकरी के बाहर है ना ब्रेड क्रम्स मतलब गिर जाते थे, तो स्वेलो है ना वो खाती थी, और मतलब है ना जब वो खाती थी जब जब बेकर्स देखते नहीं थे तो खा लेती थी, और मतलब हमेशा कंटिन्यूसली अपने विंग्स को फ्लैप करती रहती थी ताकि मतलब वो वार्म रहे। अब उससे वो कब तक ही ऐसा करेगी, उसे भी पता था कि मतलब वो डाई होने वाली है, वो मरने वाली है। फिर वो एक दिन मतलब प्रिंस के पास आती है, वो बोलती है कि गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड।
तो मतलब वो बोलती है कि देखो गुड बाय, क्या तुम मेरे को अपने हैंड पे किस करने दोगे। तो फिर मतलब प्रिंस बोलता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। बोलता है कि हाँ मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। तो ऐसे बोलता है। फिर वो बोलता है कि तुमने तो मेरे साथ बहुत सारा टाइम बिताया है, तुमने मेरे साथ बहुत सारा टाइम बिताया और तुमने तो हमेशा मेरी हेल्प की, तो तुम लिप्स पे किस कर दो। तो फिर तो वो बोलती है कि मैं तो इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं तो डाई हो जाऊंगी ना, अब ना मैं मर जाऊंगी। तो ऐसा बोलती है। और फिर और उसी मोमेंट पे वो मतलब फीट पे जो मतलब स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उस पे फीट पे वो गिर जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसी टाइम पे मतलब जो स्टैचू था प्रिंस का, उसमें एकदम क्रैक आया, ऐसा लगा कि मतलब जो उसका लेडन हार्ट था वो मतलब टूट गया, लेडन हार्ट था वो टूट गया। फिर मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग पे मेयर ऐसे ही घूम रहे थे तो उनने देखा कि देखो स्टैचू कैसा हो गया, मतलब कुछ ब्यूटीफुल है ही नहीं और हमें इसको शायद रिपेयर करना है। फिर मतलब टाउन के काउंसलर्स भी बोलने लगे हाँ ये तो कुछ मतलब कम का नहीं है और ब्यूटीफुल भी नहीं है, शैबी हो गया है। और मतलब देखो ना रूबी भी मतलब गिर गई और आईज में भी सफ़ायर नहीं है और पूरे गोल्ड मतलब नहीं है स्टैचू पे। तो वो बोलते हैं मेयर कि ये मतलब है ना स्टैचू मतलब बेगर से थोड़ा सा ही अच्छा है। फिर काउंसलर्स भी यही बोलने लगे। फिर वो मतलब देखता है कि देखो यहाँ पे तो उसके फीट पे एक मतलब मरी हुई बर्ड है। तो फिर वो बोलता है प्रोक्लेमेशन मतलब ऑर्डर देना। तो वो बोलता है कि मतलब मेयर बहुत फूल था कि वो बोलता है कि मतलब है ना ऐसा नोटिस दे दो सबको कि मतलब ये हाँ यहाँ पे इसमें कोई यहाँ पे किंगडम पे कोई भी मतलब बर्ड मरनी नहीं चाहिए, वो ऐसा नोटिस दे देते और मतलब टाउन क्लर्क ऐसा नोटिस हो जाता है। तो ऐसा नोटिस हो जाता है कि यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है बर्ड को डाई होना। तो वो कितना फूल था। तो फिर मतलब उन लोगों ने जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो निकाला और वो आर्ट जो यूनिवर्सिटी का आर्ट प्रोफेसर था बोलते हैं कि ये तो ना तो यूज़फुल है ना तो ब्यूटीफुल है, तो हमें इसको मतलब चेंज कर देते, मेल्ट कर देते हैं। तो मतलब फाउंड्री में मेल्ट होने गया और फिर उन लोगों ने देखा कि ये लेडन हार्ट है, तो मेल्ट ही नहीं हो रहा है। तो वो बोलता है कि हमें इसको थ्रो कर देना चाहिए, कुछ काम का नहीं है। फिर गॉड ने अपने टू मतलब एक एंजल को बोला कि इस सिटी से 2 प्रेशियस थिंग्स लेके आओ। फिर एंजल गया और एंजल ने जो लेडन हार्ट जो था किंग का हैप्पी प्रिंस का वो लाया और जो मतलब डेड बर्ड थी उसकी बॉडी लाई। तो गॉड बोला हाँ तुमने एकदम करेक्टली मतलब राइटली चूज़ किया है जो तुम्हें प्रेशियस थिंग्स लानी थी। अब अब ये लोग है ना हमेशा प्रिंस मतलब गॉड को प्रेज करेगा और बर्ड हमेशा मतलब गाएगी, अपना गाना गाएगी गॉड के लिए, सिंग करेगी। तो ये एंड था चैप्टर का। तो इसमें से एकदम ऐसा आ सकता है कि व्हाट वर द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी। 1 मार्क के लिए आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ही रहेगा। तो इसलिए इसमें आएगा यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ में जो गॉड ने बोला था कि एक लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस और डेड बर्ड की बॉडी, ये प्रेशियस थिंग्स थे सिटी में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ये बहुत इजी चैप्टर है और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेके मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share my video and subscribe my channel. Till then, stay home, stay safe.